हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं करंट अफेयर्स के मिड ऑफ अक्टूबर के, यानी 15th है आज। और देख लेते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनफैक्ट अभी आईबीपीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ और आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स एक मेजर इंग्रेडिएंट होगा। और इसके साथ ही इसके जस्ट बाद आने वाला एग्जाम वो है स्टेट बैंक पीओ का। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। हम बिल्कुल ही हैंड पिक वो सब पॉइंट्स लेकर आए हैं जो पॉसिबल है आने वाले एग्जाम्स में आपको बेहद हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर स्पोर्ट्स या ट्रेंडिंग में से कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जा रहा है। यहाँ पहला पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मेडिकल कॉलेजेस करिकुलम इन हिंदी। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने शुरू किया है कि अब वहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई होगी वो उसका माध्यम होगा हिंदी। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं जिनको काफी मुश्किल हो जाती थी आगे चल के एडवांस पढ़ाई में, उनको अब ये बहुत ही आसान होने जा रहा है। तो ये चार स्टेटमेंट से किसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, और आपके पास ये ऑप्शन है और राइट आंसर है ए, दैट इज मध्य प्रदेश। जी हाँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये शिवराज सिंह चौहान है और कैपिटल यहाँ भोपाल है। और मध्य प्रदेश से दो और बहुत बड़े न्यूज है जिसको याद रखेंगे आप। कूनो नेशनल पार्क भी यहीं पे है और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर को घोषित किया गया है। अगला पॉइंटर है, विच एयरपोर्ट इज एंटायरली स्विच टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड्स, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट्स। ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अब 100% ग्रीन सोर्सेस से अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा। टेकअवेज देख लेते हैं। अडानी ग्रुप का है ये। डबल ए आई ऑपरेटेड मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट has switched to green energy sources, fulfilling 95% of its requirement from hydro and wind, and the rest 5% from solar power. So this way, it's 100% based on green energy. अगला पॉइंटर है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस। जी, आप शूटिंग का दायरा आप सोच लीजिए कितना पहुंच गया कि अब एक एक्टर को अब स्पेस में जाकर के कुछ शॉट्स देने पड़ेंगे। और आपके पास ये चार ऑप्शन है, इसमें से किस एक्टर को ये काम करना है। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, टॉम क्रूज। नाउ actor Tom Cruise will soon become the first actor to shoot in space. He has partnered with director Don Lehman in a project that calls him to perform a space walk. इंतजार रहेगा इस मूवी का। Now, International Monetary Fund (IMF) has slashed India's economic growth forecast for to how much percent from 7.4% for the year financial year 2022। तो अब जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने किया है, आरबीआई ने भी स्लैश किया है इंडिया के ग्रोथ को, तो ऐसा लग रहा है। और इसके साथ में अब आ गया आईएमएफ का भी रिपोर्ट आ गया कि इंडिया का जो 2022 का जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो 7.4 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डी ऑप्शन है 6.8%। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके टेक अवेज में आईएमएफ के बारे में। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 6.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और वहां से बहुत बड़ा खबर आया है इंडिया को लेके कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ये रेड शर्ट में जो है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनका कहना है कि आने वाला समय इंडियन इकोनॉमी पे नजर रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक बूस्ट आने वाला है, बहुत पूरे वर्ल्ड में ये अपना मार्क छोड़ेगा। ओके, इट्स गोइंग टू मेक अ मार्क। नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ की कौन है, आईएमएफ की क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और एक और नाम याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ, और ये रहा उनका फोटो, और उसे भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये रही गीता गोपीनाथ। राइट, अब चलते हैं अगले पॉइंट में और देखते हैं, इजराइल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अग्रीड टू सेटल अ डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट ओवर कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। अब आप अगर नक्शा को देखें तो मेडिटेरेनियन सी कहां पर है, ये रहा मेडिटेरेनियन सी और ये रहा रेड सी। आपने बहुत बार सुएज कैनाल का नाम सुना होगा।
या ये सुएज कैनाल यहाँ पे इस जमीन को काट करके और यहाँ पे कैनाल बना दिया गया, जिससे मेडिटेरेनियन सी से अगर कोई शिप आ रहा है, इनफैक्ट पूरा यूरोप और इस अटलांटिक ओशन से होते हुए इस एरिया से अगर आ रहा है, तो अब उसे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा सुएज कैनाल से रेड सी में जा करके और फिर अरेबियन सी या इंडियन ओशन या किसी और ओशन में जाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इजराइल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अग्रीड टू सेटल अ डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट ओवर कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट या लेबनान। और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज लेबनान। तो इजराइल ने लेबनान के साथ अब सेटल कर लिया है, किस जगह के लिए, और वह मेडिटेरेनियन सी के पार्ट के लिए। कुछ कंट्रोवर्सी था इन दोनों कंट्री के बीच में, जिसे अब सेटल कर लिया गया है। Takeaways: Israel and Lebanon have agreed to resolve a decades-old dispute over control of an eastern stretch of Mediterranean Sea. हाँ, वो आ गया एक न्यूज जंगल से, वाइल्ड लाइफ से। In October 2022, the Tamil Nadu government has notified the country's first sanctuary for which of the following animals? Notified country's first sanctuary. तो तमिलनाडु में ऐसा एक सेंचुरी बनाया गया है, तो इसमें से किस जानवर को वहां पर संरक्षण दिया जाएगा? और अगर आप पहचानते हो तो आप जान जाएंगे। इसका राइट आंसर है फाइन लॉरिसेस, या स्लॉथ भी कहते हैं, उसी का एक प्रजाति है ये, राइट। तो सी ऑप्शन है फाइन लॉरिसेस। टेकअवेज: तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द कंट्रीज फर्स्ट cadaver slender loris sanctuary covering 11,806 hectares in Karur and Dindigul district of the state. अगला पॉइंट आ रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसमें से किस दिन मनाया जाता है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 13th of October. So October 13th is designated as the International Day for Disaster Risk Reduction with a focus on encouraging a global culture of risk awareness and catastrophe preparedness. अगला पॉइंट आ रहा है, World Bank has extended an unconditional loan. Now remember, unconditional loan of how many dollars to support आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में सॉल्ट कहते हैं, इन appreciation of the path breaking reforms implemented by the state government. तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेके बहुत जबरदस्त कुछ स्टेप्स लिए हैं, और उसके सपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने काफी ज्यादा पैसा अनकंडीशनल, यानी आप जब चाहो तब उसे पे करो, आप जैसे चाहो उसे यूटिलाइज करो, ये कह करके यहां पर दिया है। तो कितने मिलियन डॉलर दिया है? राइट ऑप्शन है ए, दैट इज $250 मिलियन US, बड़ा अमाउंट है ये। सो वर्ल्ड बैंक हैज एक्सटेंडेड एन अनकंडीशनल लोन ऑफ $250 million टू द सपोर्टिंग आंध्रा's लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्ट, इसका शॉर्ट में है नाम, प्रोजेक्ट in appreciation of path-breaking reforms implemented by state government. अब आगे अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Now, who has addressed the United Nations World Geospatial International Congress in Hyderabad? तो पहले तो कहां पर ये हुआ है? यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंटरनेशनल कांग्रेस, और इसको एड्रेस किसने किया है? तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी ने इसे एड्रेस किया है। So PM Narendra Modi has addressed the United Nations Geospatial International Congress in Hyderabad. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से, कुछ जंगल से न्यूज था, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से न्यूज था, और एक इन सब में एक बहुत बड़ा न्यूज था, वो ये कि मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई, वहां का एक बहुत बड़ा कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां पर अब ये हिंदी में भी पढ़ाई हो सकती है। तो अब ये बहुत बड़ा न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से के बैकग्राउंड से आते हैं। ये सारे न्यूज उम्मीद है आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।